नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में रेल परिवहन। रेल परिवहन भारत के आंतरिक स्थल परिवहन की लाइफलाइन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका का है, रूस का द्वितीय स्थान है और भारत का तीसरा स्थान है। भारतीय रेल तंत्र, भारतीय जो रेलवेज है, यहाँ के जीवन को प्रभावित करता है और माल तथा सवारियों को ढोने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन तंत्र, रेल परिवहन ने भारत के आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए विशेष योगदान दिया है। भारत में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी चली थी सन 1853 में मुंबई तथा ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली। रेल का सही विकास सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के बाद आरंभ हुआ, जब अंग्रेज सरकार ने प्रशासन के लिए रेलों की आवश्यकता को महसूस किया। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से 3 मुख्य बंदरगाहों मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को आंतरिक भाग में मिलाने के लिए रेल मार्गों का निर्माण किया। भारतीय रेल मार्गों के प्रकार, है ना, टाइप्स। तो भारतीय रेल मार्ग चौड़ाई अथवा गेज की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ले लें ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन अथवा चौड़ी गेज, ब्रॉड गेज। इसकी चौड़ाई अर्थात दोनों पटरियों की आपसी दूरी, दोनों पटरियों की जो आपसी दूरी है 1676 मिलीमीटर अथवा 1.676 मीटर होती है। दूसरी होती है नैरो गेज, ये जिसे अपन कहते हैं छोटी लाइन अथवा सकड़ी गेज, नैरो गेज। इसकी जो चौड़ाई है वो 762 मिलीमीटर तथा 610 मिलीमीटर होती है। और तीसरी जो होती है मीटर गेज, मध्यम लाइन अथवा मीटर गेज, इसकी चौड़ाई 1000 मिलीमीटर अथवा 1 मीटर होती है। तो 3 टाइप्स की गेजेस पाए जाते हैं। ब्रॉड गेज जिसकी 1 मीटर से ज्यादा दूरी होती है 1676 मिलीमीटर, मीटर गेज जिसकी 2 पटरों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है 1000 मिलीमीटर, और नैरो गेज जिसकी 2 पटरों के बीच की दूरी, रेलवे जो ट्रैक है उसके बीच की जो दूरी है 2 ट्रैक्स के बीच की, वह 762 मिलीमीटर और 610 मिलीमीटर होती है। अब बात आ जाती है रेलवे जोन्स की, कि ये हम सबको पता होना चाहिए रेलवे क्षेत्र के बारे में, रेलवे जोन्स के बारे में। 17 प्रकार के रेलवे जोन हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। तो जो सबसे बड़ा जो है, सबसे जो लार्जेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे, और इनकी हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे मध्य रेलवे, सेंट्रल आप इसको कहोगे तो उसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे। पूर्वी रेलवे आप कहोगे कोलकाता, उसका क्षेत्र ईस्टर्न आप कहोगे तो उसका क्षेत्र है ईस्टर्न रेलवे, उसका जो है कोलकाता। उत्तर रेलवे आप कहोगे नॉर्दर्न, नई दिल्ली, उसका हो जाएगा। तो नॉर्दर्न रेलवे का नई दिल्ली है। सदर्न रेलवे का आप लो मोटे तौर पे अपन 4 इसके जंक्शंस को माने, 4 इसको जोन्स को अपन माने। नॉर्दर्न जोन सेंट्रल न्यू दिल्ली, सदर्न जोन दक्षिण चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे आपकी पूरब वाला जोन है कोलकाता, और आपका पश्चिमी जोन है वेस्टर्न रेलवे है, वो है मुंबई। 4 मोटे मोटे जोन्स हैं, लेकिन इसमें अपने 17 जोन्स पाए जाते हैं। मध्य रेलवे सेंट्रल
मुंबई सेंट्रल में है। पूर्वी रेलवे ईस्टर्न, उसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता है। उत्तर रेलवे नॉर्दर्न नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर इसका सेंट्रल है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स मालेगांव गुवाहाटी इसका मुख्यालय है। दक्षिण रेलवे सदर्न चेन्नई है इसका मुख्यालय। दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद इसका सेंटर है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे साउथ ईस्टर्न कोलकाता है। पश्चिमी रेलवे वेस्टर्न मुंबई। पूर्वी मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद। उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर इसका मुख्यालय है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे साउथ वेस्टर्न हुबली। पश्चिमी मध्य रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर और मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो ये मैप के थ्रू हमने बता रखा आपको 17 जोन्स उसके अंदर है और 4 मेजर जोन्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब आ जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, कि कौन कौन से कारक है जिसके कारण रेलवे का विकास हुआ है। तो सबसे पहले आ जाता है भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें धरातलीय, उच्चावच, तेज प्रवाह वाली नदियां, बलुई भूमि, सघन वनक्षेत्र आदि बाधक कारक है। जबकि समतल भूमि, सघन जनसंख्या, कृषि एवं औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण प्रमुख है। ऐसे क्षेत्रों में जहां नदियों का तंत्र संगन होता है वहां भी रेल मार्ग का विकास अधिक परिश्रम एवं व्यय वाला होता है। नदियों पर पुल बनाने पड़ते हैं, साथ ही तीव्र प्रवाह वाली नदियों पर पुल बनाना काफी कठिन होता है। असम में तेज प्रवाह वाली नदियां ही बाधक रही है। इस प्रकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी रेल मार्ग का जाल बिछाना कठिन होता है। धरातलीय विषमता भी रेल मार्ग के विकास में बाधक होती है। इसमें पहाड़ी धरातल प्रमुख है। पहाड़ों पर रेल लाइन बिछाना, सुरंगें बनाना व ढाल के अनुसार पटरियां बनाना काफी व्यय वाला काम होता है। इस कारण हिमालयी पर्वत एवं पूर्वोत्तर पहाड़ियों में इस बाधा के कारण विकास कम हो पाया है। मैदानी भागों में चलने वाले रेल मार्ग हिमालय की तलहटी तक जाकर रुक जाते हैं। जम्मू कोटद्वारा, काठगोदाम, देहरादून इसी सीमा में से है। कालका से शिमला, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक केवल सक्रिय रेल मार्ग विकसित किए जाते हैं। अब देश में काफी तकनीकी विकास हो चुका है, जिसके चलते पहाड़ी धरातल पर रेल मार्ग का विकास किया जा रहा है। सह्याद्री पर्वत पर कोंकण रेल का निर्माण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका विकास उबड़ खाबड़ धरातल पर किया गया है, जहां छोटी छोटी बड़ी घाटियां हैं। दूसरा इसका कारक होता है आपका आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक फैक्टर। रेल परिवहन के विकास में आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण है। ये 2 प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम, आर्थिक दृष्टि से समुद्र छेड़ों को जोड़ना, जिसमें कृषि एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र प्रमुख है। दूसरा, रेल लाइन को विकसित करने में होने वाला निवेश प्रमुख है। साथ ही कुछ कम विकसित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी रेल मार्ग का विकास किया जाता है। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए रेल मार्गों का विकास किया। दूसरी ओर भारत के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए अंग्रेजों ने देश के प्रमुख बंदरगाहों के दौरान गांवों में भी रेल मार्ग का विकास किया। भारत में रेल मार्ग का वितरण स्वतंत्र एक समान नहीं है। आर्थिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों तथा समतल भागों में बसे भागों में अधिक विकास हुआ है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी व अल्प विकसित क्षेत्र आज भी विरल रेल वाले जाल क्षेत्र हैं। उत्तरी भारत में रेलों का विकास। उत्तरी भारत में मैदानी भाग सघन बसा हुआ है, जहां कृषि एवं उद्योगों का पर्याप्त विकास होने के कारण सघन रेल मार्ग विकसित है। यहाँ सर्वाधिक घनत्व अमृतसर कोलकाता के मध्य है। इस मैदान में देश का लगभग आधा रेल जाल बिछा है। वे संपूर्ण प्रदेश रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, कानपुर, मुगलसराय, पटना, लखनऊ, आगरा, वाराणसी इसके प्रमुख रेल जंक्शन है। यहाँ उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे तथा उत्तर पूर्वी रेलवे का विस्तार है।
इस क्षेत्र में नदियों की संख्या अधिक होने के कारण वे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का विस्तार होने के कारण रेल लाइनों की रख रखाव की समस्या बनी रहती है। दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली भारत सरकार व दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है। परियोजना के प्रथम चरण में तीनों मार्गों का संयोजन किया गया। दक्षिणी भारत में रेल मार्गों का वितरण। दक्षिणी भारत पठारी एवं विषम सतह होने के कारण रेल मार्गों के विकास में बाधक रहा है। यहाँ विकसित रेल मार्ग ढाल के अनुसार टेढ़े मेढ़े घुमावदार हैं, जिनके लिए अनेक स्थानों पर सुरंग का निर्माण किया गया है। कोंकण रेल मार्ग में भी बहुत सी सुरंग बनाई गई है। प्रायद्वीपीय भारत विरल व सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु आदि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पूर्वी तटीय भाग में चेन्नई से कोलकाता तक रेल मार्ग है। विरल रेल मार्ग क्षेत्र भारत में हिमालय पर्वत, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिमी राजस्थान में रेल मार्गों का वितरण विरल है, कम है। हिमालय पर्वतीय भागों में रेल मार्गों का विकास बहुत ही कम हो पाया है, क्योंकि यहाँ कटाफटा धरातल, पर्वतीय तलहटियां, कम जनसंख्या, बसावट व आर्थिक क्रियाकलापों की इसके अंदर कमी है। यहाँ कालका, शिमला, पठानकोट, बैजनाथ व सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग प्रमुख रेल मार्ग है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में भी रेल जाल विरल है। यहाँ असम में तेज प्रभाव वाली नदियां एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्र बाधक है। त्रिपुरा में कुमारघाट तक रेल मार्ग है। मिजोरम में भेरवे तक, मणिपुर में भी सिरुबाग तक रेल मार्ग है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय भाग होने से विरल जनसंख्या पाई जाती है तथा आर्थिक विकास भी कम हुआ है। हाल ही में तेल एवं गैसों क्षेत्रों की खोज होने से रेल मार्गों के विकास की संभावना यहाँ पर प्रबल हो गई है, बन गई है। भारतीय रेलों का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवेज। भारत में रेल परिवहन द्वारा आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। भारी सामानों की ढुलाई आसान होने से बिजली उत्पादन एवं उद्योगों का विकास भी तेज हुआ है। रेलवे भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है। इसका देश की परिवहन व्यवस्था में देश की परिवहन व्यवस्था में इसका बहुत महत्व है। किराए एवं भाड़े द्वारा सरकार आय में बढ़ोतरी हो रही है। कंट्रीब्यूशन क्या है, ये गवर्नमेंट की आय में और वृद्धि कर रहा है। किराए एवं भाड़े द्वारा सरकारी आय में बढ़ोतरी हो रही है। ये देश के सुदूर भागों से संपर्क स्थापित करता है। दूर दूर के देशों के द्वारा भी दूर दूर के अपने राज्यों के साथ में ये जुड़ा हुआ है। इससे औद्योगिक विकास को गति मिली है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। कोयला उद्योग ये बिजली बनाने में काम आता है। आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने का बहुत ही उत्तम साधन है। तापीय विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि इसके लिए कोयला आवश्यक स्थानों पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कृषि विकास में भी सहायक रहा है। एग्रीकल्चर में भी इसने बहुत डेवलपमेंट दिया है। कृषि उपजों की आपूर्ति व उर्वरकों की ढुलाई सुविधा प्राप्ति के बाद लगभग दुगनी हो गई है। अन्य कच्चे माल व सामान को ढुलाई की सरलता से हो रही है। आपको कच्चा माल चाहिए, सामान चाहिए, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से हो रहा है। रेलों द्वारा आंतरिक नगरों के मध्य आदान प्रदान में वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी गति मिली है। सघन आबादी वाले स्थानों में रेल परिवहन का उत्तम एवं सस्ता साधन है। वर्तमान में यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं दी गई है। विभिन्न आय वर्ग वालों के लिए प्रथम श्रेणी, एसी, द्वितीय श्रेणी के एसी वाले, अलग अलग प्रकार के डिब्बों के अंदर अलग अलग व्यवस्था है। भारतीय रेल तंत्र विश्व के प्रमुख रेल तंत्रों में से एक है, जिसके देश के समग्र विकास को गति दी है। लेकिन फिर भी इसकी कुछ समस्या आज भी है। इसमें 3 पटरी व्यवस्था का वितरण तथा लाइनों पुलों का काफी पुराना होना प्रमुख है। इसमें से रेल लाइनों के आधुनिकीकरण से समस्या आती है। 3 गेज की पटरी होने पर लंबी दूरी तक माल ले जाने के लिए एक मालगाड़ी से दूसरी माल लादना उतारना पड़ता है। भारत जैसे विशाल एवं भौगोलिक विविधता वाले देश के आर्थिक विकास में रेल एवं सड़क दोनों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। रेल और सड़क परिवहन दोनों के अपने अपने लाभ हैं और कई क्षेत्रों में इनमें एक दूसरे में पूर्णता पाई जाती है।
तो जो रेल परिवहन है उससे हम, जब हमें ज्यादा लॉन्ग दूरी पर जानी होती है, ज्यादा दूरी पर जाना पड़ता है, तो हम कौन सा परिवहन लेना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? रेल के द्वारा हम जाना पसंद करते हैं। और छोटी दूरी पर जाना हो तो हम सड़क मार्ग से जाते हैं, और लंबी दूरी पर जाना हो तो हम रेल परिवहन से जाते हैं। थैंक यू।